तब तक हमारे गोविंद विदुर काका की कुटिया के पास पहुंच गए। जैसे ही साकर खटखटाई कुटिया की, सो विदुरानी स्नान कर रही थी। काकी, अरे खोल दरवाजा। विदुर काकी ने गीले वस्त्रों से ही द्वार को खोला, और जब दरवाजा खोला तो भाव विह्वल हो गई। गोविंद को सन्मुख देख करके आनंद के हिलोरे हृदय में उमड़ने लगे, आंखों से छल छल अश्रुपात होने लगा। आओ पधारो कन्हैया पधारो। प्रेम विह्वल होकर के चौकी लेकर के आई आंगन में बिठालने के लिए। अरे यहां भी राजो। थोड़ी देर गोविंद बैठे, थोड़ी देर बाद विदुरानी ने कहा नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, दूसरी जगह पे चौकी रखी, यहां भी राजो। थोड़ी देर बाद कहा ना ना ये भी जगह ठीक नहीं, तीसरी जगह चौकी लगाई, यहां भी राजो। इतनी प्रेम विह्वल हो गई कि पूरे आंगन में नाच नचा दिया गोविंद को। थोड़ी देर तक तो ठाकुर जी सहमे रहे, देखते रहे स्थिति को। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने पेट में हाथ घुमाया, बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाएवे की ताई हो तो दे दे। इस बात को सुनते ही विदुराणु के जो अश्रुधार बह रही थी वह और विकराल रूप को धारण कर गई। भूख लगी है, अभी लाती हूं। जाकर के रसोई में देखा तो कुछ है नहीं। केले के छिलके उतार करके बगीचे से केले के वृक्ष से केले के फल उतारे और थाल में लेकर के विदुरानी पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी ने कहा जल्दी लाओ, बड़ी जोर की भूख लगी। सो विदुरानी एक छिलका गोविंद को पवाती, छीलती, और छीलने के बाद भ्रम में रह जाती। हृदय की ऐसी उत्सुकता, हृदय का ऐसा उद्गार मारे प्रेम की इस स्थिति में है कि उसे ये मान नहीं है कि छिलका है कि गूदा है। तो केले की गिरी नीचे गिरा देती, छिलका गोविंद को पवाती। और बाहर है मेरे ठाकुर, मारे प्रेम के विदुरानी के गोविंद छिलके भी पाते जा रहे हैं। एक छिलका पाया, दो छिलका पाया, तीसरा छिलका पाया, और पाते ही जा रहे हैं भगवान। तज कर प्रभु दुर्योधन का पकवान आ गए, खाने विदुर घर साग भगवान आ गए, खाने विदुर घर साग बन मेहमान आ गए। तज करे प्रभु दुर्योधन का पकवान आ गए, खाने विदुर घर साग भगवान आ गए, खाने विदुर घर साग बन मेहमान आ गए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को, शीश काट हरि चरणन रखो, प्रेम कहावे सो। तज करे प्रभु दुर्योधन का, तज करे प्रभु दुर्योधन का पकवान आ गए, खाने विदुर घर साग बन मेहमान आ गए, खाने विदुर घर साग बन मेहमान आ गए। पकवान के भरे, मेवा तज दुर्योधन के हो, मेवा तज दुर्योधन के पकवान के भरे,
से भरे, करने कृपा विदुर पर, करने कृपा विदुर पर, घनश्याम आने विदुर घर साथ मेहमान आ गए, आने विदुर घर साथ बन मेहमान आ गए, ओ खाने विदुर घर साथ बन मेहमान आ गए। एक छिलका, दो छिलका, तीन छिलका, विदुरानी प्रेम विह्वल स्थिति में पवाती ठाकुर जी 40 छिलके पा गए। जब छिलके पाते पाते गोविंद के उदर में पूर्ति हुई तो ठाकुर जी ने कहा बसकर काकी अब तो पेट भर गया। थोड़ी देर बाद फिर साकर किसी ने खटखटाई तो जाकर के देखा तो विदुर काका खड़े। विदुर जी ने कहा अरे जल्दी चौका लगा, जल्दी से स्वच्छता कर, गोविंद आने वाले हैं। बाजार से मैं माखन मिश्री खोवा ले आया हूं, ले कुछ ना कुछ व्यंजन गोविंद के ताई बना दे। काकी ने कहा जिन्हें आना था वो तो आ चुके हैं, ले ले ये सामग्री थाल में लगा करके ला। विदुरानी थाल में सजा करके वह नैवेद्य लेकर के आई और जैसे ही नैवेद्य सन्मुख रखा विदुर काका ने कहा लाला नेक इसे भी पालो। ठाकुर जी ने विदुर काका के मन को रखने के लिए वह मिष्ठान इत्यादि जो लेकर के आए थे उसे उठाया और अपने मुख में रखा। अभी तक तो भक्त रो रहा था पर अब भगवान रोने लगे। भगवान ने आंखों में आंसू भर करके कहा काका बुरा मत मानियो, जो आनंद काकी के उस छिलके में था ना वो आनंद तुम्हारे इन मिष्ठान में नहीं। प्रेम भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझको तो भव से बेड़ा पार है। ऐसा अद्भुत भाव है विदुरानी काकी का कि ठाकुर जी उस छिलकों में भी सुख का अनुभव करते हैं। सबरी के जूठे वेरों में राम जी सुख का अनुभव करते हैं। आप विचार करो क्या भगवान आपके पदार्थों का भूखा है? भगवान तो आपके भाव का, आपके प्रेम का, आपके वात्सल्य का, आपकी तितिक्षा का भूखा है। विदुर काका को धन्य किया गोविंद ने और इन विदुर काका का और मैत्रेय जी का सुंदर मिलन हुआ। जिसे कहते हैं विदुर काका का और उद्धव जी का मिलन हुआ, विदुर उद्धव संवाद जिसे कहते हैं। सरस्वती नदी के किनारे ये दोनों मिले, विदुर जी और उद्धव जी एक दूसरे को गोविंद की चर्चा सुनाई। इस प्रसंग को कहने का क्या तात्पर्य है? केवल एक ही तात्पर्य है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई थी। कर्माबाई ने सोचा कि ठाकुर जी का भोग बाल भोग लगे सवेरे 9 बजे, दोपहर को लगे राजभोग, रात को लगे ब्यारू भोग, सवेरे 4 बजे जगन्नाथ भगवान को भूख लगती होगी, क्या खाते होंगे? भक्त का तो भाव है कि 4 बजे ठाकुर जी को भूख लगती होगी तो भगवान क्या पाते होंगे? तो वह मनोरथ करने लगी कि 4 बजे बिना नहाए धोए गोविंद के लिए भोजन बनाती।
और ठाकुर जी को बुलाती तो ठाकुर जी पाते। अरे कहां तक कहे भक्ति के सिद्धांत की चर्चा। वृंदावन के एक संत थे वृंदावन में, जिनका नाम था माधव दास। ये कोई द्वापर त्रेता की घटना नहीं, इस कलिकाल की घटनाएं हैं और सत्य घटनाएं हैं। संत माधव दास सघन ब्रज की गलियों में रह करके भगवान का अहरनिश नाम जप करते, भजन करते। और कैसा जीवन था माधव दास का। जब वृंदावन के रसिक संत पंगत पा लेते और पत्तल बाहर फेंक देते, तो ये माधव दास वृंदावन की उन सघन कुंजिकाओं से निकल करके जाते तो सभी पत्तलों को इकट्ठा करते, सब पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न झाड़ते, जो प्रसाद जूठा लगा रहता उसे इकट्ठा करके एक पत्तल में रखते। एक पत्तल में रख करके ठाकुर जी का भोग लगाते और फिर पाते। देखो भक्तों का भाव, एक तो पहले से जूठे संतों का पत्तल, ठीक है, फिर सभी संतों की जूठन को इकट्ठा करते, एक पत्तल में रखते और फिर भोग लगाते गोविंद का और फिर पाते। पर एक दिन की बात है, संत माधव दास भजन में इतने निमग्न हुए, इतने तल्लीन हो गए कि स्मृति ना रही भोजन की। और जैसे ही स्मरण आया कि अरे राम राम राम, आज तो थोड़ा विलंब हो गया, दौड़ लगा दी। जाकर के देखा तो सोहनी सेवा करने वाला आ चुका था। बोले भैया कुछ क्षण रुक जाओ, मैं पत्तल खुद बीन लेता हूं। जल्दी से पत्तलों को एकत्रित किया और जल्दी जल्दी सभी पत्तलों का अन्न झाड़ करके एक पत्तल में किया। और आज ठाकुर जी का भोग लगाना माधव दास भूल गए जल्दी जल्दी में। पहला कौर उठाया, पहला ग्रास उठाया और अपने मुख में माधव दास ने रख लिया। जब मुख में रख लिया तो याद आया कि आज गोविंद का भोग नहीं लगाया। तो दूसरे क्षण याद आया कि उगल देते हैं, कुल्ला करके फिर भोग लगाते हैं, बाहर कर देते हैं, फिर भोग लगाते हैं। और ये स्मरण आया कि ये तो संतों का प्रसाद है, और संतों की पत्तल का प्रसाद क्या कहलाता है माता जी? शीत प्रसाद। कई संतों की पत्तल का इकट्ठा किया हुआ प्रसाद शीत प्रसाद कहलाता है। ये हम संतों की परंपरा में होता है। तो स्मरण आया कि यदि उगल देते हैं तो संत प्रसाद की अवज्ञा हो जाएगी, और यदि लिगल लेते हैं तो भोग नहीं लगाया। सवेरे से शाम हो गई, आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं। पत्तल सन्मुख रखी है, वह ग्रास जो मुख में रखा है अभी भी रखा है, ना उसे उगल रहे हैं ना निगल रहे हैं। करें तो करें क्या? कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो। अरे लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। स्थिति क्या हुई कि भाई गति साप छछूंदर सी, काह करूं कछु समझ न आयो। और बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। रात बीत गई, दूसरा दिन निकल आया। वह प्रसाद मुख में रखा है, आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं। करें तो करें क्या?
कुछ समझ नहीं आ रहा। भई गति सांप छछूंदर की, जैसे सर्प छछूंदर के चूहे के भ्रम में छछूंदर को मुख में रख लेता है, बाहर करता है तो अंधा हो जाएगा, अंदर करता है तो प्राण ही चले जाएंगे। भई गति सांप छछूंदर सी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पर ध्यान देना, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, और ताकत पर जो इतराए तो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मत मायूस हो बंदे, भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के गोविंद ने माधव दास के मुख से एक ग्रास जो मुख में रखा था उसी से 2 दाने उठाए और अपने मुख में रख लिया। बोले लग गया भोग, अब तो पाओ। माधव दास ने कहा प्रभु आपने मेरा जूठा पा लिया, आपने मेरा जूठा पा लिया। गोविंद ने कहा रे प्यारे, आज तक इतने संतों का जूठा पवाया है, आज तेरा भी जूठा पा लिया तो क्या बिगड़ गया। इस चरित्र को कहने का क्या तात्पर्य? केवल प्रेम। यदि हृदय में गोविंद के लिए निष्कपट प्रेम है, आज भी कोई सबरी बने, गोविंद आने को तरस रहे हैं, राम आने को तरस रहे हैं, कि कोई सबरी तो बनकर के देखे, मैं उसके जूठे पैर पाना चाहता हूं। आज भी कोई विदुरानी बने, गोविंद आना चाहते हैं साग खाने के लिए, केले के छिलके पाने के लिए, कोई बने तो। वैष्णवता में सबसे ऊंचा सिद्धांत है प्रेम। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो सारे नियम शिथिल हैं। सारे नियम शिथिल हो गए यदि मन में प्रेम है, क्योंकि प्रेम सबसे ऊंचा सिद्धांत है। और प्रेम जिस हृदय में है उस हृदय में तो गोविंद अपने आप आकर स्थिर हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।